मान के चलो सिनोनिम पढ़ लेंगे, वन वर्ड पढ़ लेंगे, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अभी देखो 18 तारीख को पेपर था CHSL मेंस का, उसका भी क्वेश्चन रिलीज हुआ है। क्वेश्चन देखा, बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। जो पुराने बच्चे उनको दिखाऊंगा भी, उनको पता चले कि हाँ, या फिर मैं जितने सारे जो सीट आपको मैं प्रोवाइड करूंगा उसमें सीधा टारगेट करूंगा कि अपने सीट का क्वेश्चन नंबर ये है, ये वाला क्वेश्चन है, तो वहां से आप देख लेना। अब देखो एक चीज पढ़ेंगे हम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के दायरे में आता है। इसको कहते हैं OWS, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटी है देखने को मिलेगा, अगर प्री का एग्जाम है तो। और मेंस की बात करी जाए तो 5-6 क्वेश्चन आ जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। और यही चीज होता है जब आप बोलना शुरू करते हो, अंग्रेजी बोलते हो, तो इन सारे शब्दों की मदद से बोली जाती है। बेसिकली OWS जो है यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये बेस होता है PRS पर। PRS का मतलब होता है P फॉर प्रेफिक्स, S फॉर सफिक्स और R फॉर रूट वर्ड। यानी किसी भी शब्द के पहले वाला शब्द ये बताता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, और बाद वाला शब्द अंत में भी बताता है, और बीच में होता है एक रूट जो बेस होता है। जैसे एक शब्द लिख रहा हूं काउंट, अब काउंट तो सबको पता होगा, काउंट मतलब गिनना, सब पता है। इसमें शब्द लगा दिया एबल, काउंट एबल, गिनने योग्य। अगर मैं यहां पर लगा दूं अन, तो देखो इसका पूरा अर्थ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी चीज को कहते हैं, ये है अन यानी प्रेफिक्स, ये है काउंट यानी रूट, और ये है एबल यानी सफिक्स। इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रेफिक्स शब्द के पहले लगता है और सफिक्स शब्द के बाद, यानी रूट शब्द के बाद लगता है। तो यही है PRS मेथड। अब इस बात को ध्यान सुनना, आप कितना भी याद कर लोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपको याद नहीं होगा, गारंटी देता हूं। नहीं तो बताओ कि आज से पहले आपने याद किया है, कितने गिने चुने शब्द बता सकते हो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के? 100 भी नहीं होगा, 100 छोड़ो ना, 50 नहीं याद होगा, क्योंकि आप उसको याद करने की कोशिश करते हो। याद करने की चीज है ही नहीं, वो याद करने की चीज नहीं है, वो है बेसिकली समझ की। अगर आप जिस दिन उस चीज को समझना शुरू कर दोगे, आपको सारे शब्द याद होंगे। उसका तरीका क्या है, इस पर आज बात करेंगे। हम समझेंगे रूट वर्ड को। ये रूट का मतलब होता है जड़, जो मेन इसका मूल कह सकते हैं, इसको रूट वर्ड है। जैसे एक शब्द मैं लिखा यहां पर साइड, आप कभी भी कोई भी शब्द देखा जिसमें क्या लिखा हो साइड, उसका एक मतलब होगा हत्या। क्या होगा? हत्या, मर्डर, किलिंग, इसी को क्या कहते हैं? साइड। जब भी किसी शब्द में क्या लग जाए साइड, तो क्या होता है? हत्या। जैसे सुसाइड, स्वयं को मारना, यानी क्या कहलाएगा? सियो मतलब सेल्फ, साइड मतलब हत्या, यानी स्वयं की हत्या को क्या कहते हैं? सुसाइड। समझ में आया? अब देखो, जैसे एक शब्द आपको दिखाऊंगा मैं, ये इतने सारे शब्द है, देखो सब में क्या लगा है? साइड। आप देखो यहां पर रेजिसाइड, पेट्रीसाइड, मेट्रीसाइड, मेरिटीसाइड, ये सारे सब साइड है। सबका मतलब देखो क्या है? हत्या। सबका मतलब क्या है? हत्या। और देखो यहां पर भी सब में क्या लगा है? साइड। सबका मतलब क्या है? हत्या। सबका मतलब है ना। अब इन शब्दों को याद कर लोगे आप लोग? याद नहीं कर लोगे? याद होगा नहीं। और ये मत सोचना कि मैं आपके भरोसे बैठा हूं ना, मुझे आप पर भरोसा है ही नहीं है, मान लो ना, एकदम विश्वास नहीं है। मैं बताता हूं क्यों नहीं विश्वास है, क्योंकि आप सभी मेरे भरोसे आए हो। और अगर मैं ऐसा सोच लिया कि मैं तुम्हारे भरोसे बैठ गया, तब तो बेड़ा गर्क। ऊपर लड़का यहां आता है, पढ़ता थोड़े जाता है, बस उसको ये कि क्लास आ गया, क्लास का कोटा पूरा, पढ़ाई हो रही है। नहीं, आप जितना क्लास में पढ़ते हो ना, डेडिकेटेड मैं कह रहा हूं, अगर आप 4 घंटा क्लास करते हो तो कम से कम आपको 4 घंटा और पढ़ना है खुद से। उस चीज को गुनना पड़ता है, एक एक चीज को। आप क्लास के अंदर जो देखते हो मोती होती है सारी, चाहे किसी चीज का क्लास हो, उन सारे मोतियों को पिरोना पड़ता है घर बैठ के। और खास करके आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि आपको सिर्फ क्लास में अगर आ गए ना, यहां तक आ गए, तो उसकी गारंटी हमारी है। क्योंकि हम जब सर से बैठते हैं, हम लोग ना सर से कहते हैं, और सर मुझे यहां 3-4 साल हो गया, सर स्टार्टिंग में एक बात कह दिए थे कि सर अगर लड़का क्लास में नहीं आया है पढ़ने, तो इसमें लड़के की गलती है। अगर क्लास में नहीं आया, फेल हो गया, तो उसमें हमारी क्या गलती है? कोई गलती है? लेकिन सर ने यह भी कहा था कि अगर लड़का क्लास में आने के बाद भी फेल हो गया, तो सर ये आपकी गलती है। सर ये बात कहे थे, और ये बात बिल्कुल सही बात है। अगर आप क्लास में आए हो और आने के बाद भी फेल हो गए, तो फिर इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि टीचर ने उस तरीके से बताया ही नहीं। और आप KGS में हो,
तो यहां पर तो ऐसा चीज एकदम नहीं चलेगा। जैसे देखो, एक शब्द है रेजिसाइड। रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। आपको एक चीज मान के चलना है कि साइड लग गया तो इसका अर्थ क्या होगा? हत्या से। जहां साइड दिखेगा, साइड में लेके चाप दिया, साइड में ले जाके उसकी हत्या कर दी। तो रेजिसाइड का मतलब होता है राजा की हत्या। तो साइड को तो याद नहीं करना है, अगर याद करने की बात भी आएगी तो हम ये याद करें किसी को साइड में ले जाकर उसका हत्या कर दिया। तो साइड मतलब हत्या। याद करने वाली चीज है यहां पर रेजी। रेजी का मतलब राजा, साइड का मतलब हत्या। देखो शब्द कैसे बनते हैं, यही तरीका है। इसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों को बनावट क्या होता है, तो यही होता है। रेजी मतलब राजा, साइड मतलब हत्या। ऐसे ढेर सारे शब्द है। जैसे आप कहते हो ना बायोलॉजी, लॉजी का मतलब साइंस होता है, और बायो का मतलब जीव, यानी जीव का साइंस, जीव का विज्ञान, जीव विज्ञान। उसमें पढ़ते हो जूलॉजी, जू मतलब जंतु, लॉजी मतलब साइंस, यानी जंतुओं का विज्ञान। ये सब से मतलब यही है फॉर्मेशन, इसी को समझना है। आप देखो इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। IBACIO का ग्रेड 2 का पेपर था। ACIO होता है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर। IB का एग्जाम होता है, बड़ा अच्छा है ये। अच्छा मतलब इसमें समझ लो लाख रुपए के ऊपर पेमेंट है इसमें, फैसिलिटी तो बहुत अलग बात है। उसमें क्वेश्चन पूछा है, और क्वेश्चन कैसे पूछेगा ये इसलिए बता रहा हूं कि आप पढ़ लिए और आपको पता ही नहीं क्वेश्चन आता कैसे, तो पढ़ने का मतलब हुआ। पढ़ने का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन बनना। तो क्वेश्चन देख लिया, कहेगा कि द मैन वॉज चार्ज विथ आफ्टर मर्डरिंग द किंग। क्या पढ़ा थोड़ी देर पहले? बस यही है। साइड का मतलब और रेजी मतलब आप इसको याद कर सकते हो। रेजी साउंड लाइक राजा, रेजी राजा, रेजी राजा। इतिहास में तो ऐसे बहुत सारे घटनाएं घटित है। अब मुगलों की तो खासकर परंपरा थी ऐसी कि अगर पिता मरे हैं तो जितने उनके बेटे हैं उनमें एक युद्ध होगा, और जो बचेगा वही क्या बनेगा? राजा। चाहे हम देखते हैं औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुअज्जम, आजम, काम बख्श, तो मुअज्जम बचता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि जो जीतेगा वही सिकंदर। तो यहां पर वही खेल है। तो रेजी राजा, साइड हत्या। अब देखो ऐसे और शब्द है पैट्रीसाइड। अब साइड का मतलब बताने की जरूरत है। साइड मतलब हत्या। पैट्री, पैट्री का मतलब पिता होता है। पैट्री मतलब पिता, इसलिए बहुत सारे शब्द आते हैं। पैट्रियार्कल सोसाइटी, समझ आया? तो पैट्री का मतलब होता है पिता, और साइड का मतलब हत्या। तो किसकी हत्या? पिता की हत्या, यानी मर्डर ऑफ वंस फादर। इसको याद करो। देखो यहां पर है पापा की हत्या, पैट्रीसाइड। आप पढ़ना, सबसे पहला वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार। बिंबिसार का बेटा अजात शत्रु। अजात शत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो, और वो किसी का शत्रु नहीं था, या उसका कोई शत्रु नहीं था, वो खुद शत्रु बन गया अपने बाप का। बिंबिसार को मारने वाला व्यक्ति का नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा हुआ उदाइन, और उदाइन इस कहानी को पढ़ रहा था कि मेरे पिता ने अपने पिता को मार दिया, तो मैं भी यही परंपरा बढ़ाता हूं। उसने भी अपने पिता को मारा, यानी एक ही वंश में पिताओं की हत्या उनके बेटों के द्वारा की गई है, इसीलिए उसे पितृहंता वंश कहते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन कहेगा कि बताइए पितृहंता वंश किसे कहते हैं, तो हर्यक वंश को। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें पिता की हत्या की गई है। यही CBSE वाला कहता है इसको पैट्रीसाइडिकल डायनेस्टी, क्योंकि पैट्री का मतलब होता है पिता, साइड का मतलब हत्या। तो पैट्रीसाइड मतलब पिता की हत्या। सब समझ में आ रहा है? तो रेजिसाइड, पैट्रीसाइड, देख लो बाबू, देख लो, ठीक है? पंखा ठीक है ना? पंखा ठीक है? देखा, पंखा हो कुछ ना हो, तुम लोग क्या लगता है मोह नहीं है पंखा से? देख, वहां से बंद करो, स्विच से देखो। देखो ना, पंखा नुकसान हो जाएगा एक। वो भी पढ़ रहा है, उसको मजा आ रहा है। हाँ सर, एकदम समझ में आया, सारा बंद कर दिया। चलो, तो पैट्रीसाइड का मतलब पिता के, रेजिसाइड मतलब राजा के। बहुत बढ़िया। अगला देखो, मैट्रीसाइड, माता की हत्या। यानी मैट्री मतलब रूट वर्ड ही है माता। जैसे आप पढ़ोगे पैट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पिता का राज। मैट्रियार्कल सोसाइटी, माता का राज।
तो मैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? माता की हत्या। मर्डर ऑफ वंस मदर, मदर यानी खुद की मां को मार देना कहलाता है मैट्रिसाइड, क्योंकि साइड का मतलब होता है हत्या और मैट्री का मतलब होता है माता। इसमें याद करने की बात है ही नहीं, ए में ए टी एक और तुम ए लगा दो बन जाएगा माता, समझ आया? जैसे पापा में एक पा और लगा दिए तो बन गया पापा, यहां ए लगा दो तो बन जाएगा माता। अच्छा, एक प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम पता है क्या? जैसे कल आपको मैंने कहा था होमोफोन्स एक ही जैसे शब्द है। जैसे देखो मैट्रिसाइड है और एक और शब्द है मैरिटिसाइड, एक जैसा है, इसका साउंड कैसा है? एक है मैट्रिसाइड और एक है मैरिटिसाइड। बाबू लिखो मत, लिखो मत, कोई मत लिखना, इस सबका सीट मैं आपको दूंगा। इन सबको तुम लिखने का आए हो, अरे सीखने आए हो, सीखो। ये सब तुम्हारे सामने कोई बोल पाएगा? आराम से रहो, निश्चिंत रहो, यहां आओ एकदम दिमाग खाली लेके, हाथ एकदम फ्री कर दो। बहुत कम लिखवाता हूं मैं। आप जितने नए बच्चे हैं, अगर पुराने आपको अगर दिखे, उनसे पूछ लेना कि मैं लिखवाता ही नहीं हूं जल्दी। अगर कुछ ऐसा लगता है कि लिखने की जरूरत है तब लिखवाऊंगा, कोई जरूरत नहीं है। आप जो लिख रहे हो आपके एग्जामिनेशन हॉल तक नहीं जाएगा, क्योंकि आप लिखा हुआ दोबारा कितने पढ़े हैं बताओ जरा? नहीं पढ़ता है कोई? पढ़ता है? अब यहां पर मैंने कहा मैरिटिसाइड। अब देखो अंतर क्या है, यह है मैट्रिसाइड और यह है मैरिटिसाइड। एग्जाम में क्वेश्चन देगा कि मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड, और ऑप्शन में दे देगा मैरिटिसाइड और मैट्रिसाइड। तो जो रटने वाला ज्ञान है वहीं पर खत्म कि सर मैट्रिसाइड याद किया था कि मैरिटिसाइड याद किया था। तो यहां पर यह चीज देखना पड़ेगा कि मैरिटिसाइड का मतलब होता है पति की हत्या। अब इसको याद करना कैसे? देखो यहां पर मारती क्या करती थी? मारती थी। अब मारती थी, इतना मारी कि मारते मारते क्या हो गया? चाप दी उसको। मैरिटिसाइड का मतलब पति की, मर्डर ऑफ वंस हस्बैंड। और यहां पर है मैट्री, यानी यहां पर दिखेगा माता और यहां पर दिखेगा मारती। तो मारती थी, मारते मारते क्या कर दी? हत्या कर, बेचारा चला गया मैरिटिसाइड। तो मैरिटिसाइड और वो है मैट्रिसाइड, दोनों में अंतर बना रहेगा। एक और देखो युगजोरिसाइड। युगजोरिसाइड का मतलब होता है पत्नी की हत्या। किसकी हत्या है? तो मर्डर ऑफ वंस वाइफ। जरूरी थोड़े कि पति ही मरेगा, पत्नी को मार सकता, मार रहा है उसको क्या कहोगे? युगजोरी। अब बताओ साइड का मतलब तो मर्डर होता है, हत्या होता है। युगजोरी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पत्नी के लिए। क्या होता है? पत्नी। जैसे एक व्यक्ति कोई बहुत ज्यादा अपने मतलब पत्नी पत्नी करता है, उसको युगजोरियस कहा जाता है, जोरू का गुलाम, युगजोरियस। तो युगजोरी एक रूट वर्ड ही है किसके लिए? पत्नी के। अब देखो यहां पर है जोरी, साउंड लाइक जोरू, जोरी जोरू, जोरू की हत्या साइड है, तो युगजोरी साइड यानी पत्नी की हत्या, तो युगजोरी साइड। और देखो सोरोरी साइड। सोरोरी साइड का मतलब होता है बहन की हत्या, मर्डर ऑफ वन सिस्टर, यानी अपने बहन को मार देना ही कहलाता है क्या? मर्डर ऑफ वन सिस्टर को कहते हैं सोरोरी साइड। साइड का मतलब तो कोई दिक्कत, हत्या। अच्छा यहां पर है सोरोरी, भाई बहन घर पे हो शांति बना रहेगा ना? हो ही नहीं सकता। परमानेंट है कि अगर भाई बहन घर पे है और कोई नहीं है तो अपने मारपीट कर लेगा, एक मारेगा वो तो दो मारेगी ये, तो वही चीज है क्या? सोरोरी साइड यानी बहन की हत्या, मर्डर ऑफ वन सिस्टर। अब यही है सोर से। अच्छा एक चीज देखना, ये सोर है। अब आपको ना एक जगह प्रॉब्लम और आएगी कि जैसे आप देखोगे सब सोरोरी साइड, तो आपको ये यकीन नहीं होगा, ये याद नहीं आएगा कि बहन की हत्या था कि भाई की हत्या था, क्योंकि हम भाई बहन दोनों की बात कर रहे हैं। तो एस से सिस्टर याद रहेगा ना, इससे भी काम बने। भाई की हत्या के लिए एक शब्द आता है फ्रैट्रिसाइड। फ्रैट्री एक रूट वर्ड किसके लिए है? भाई के। क्योंकि आप फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ोगे, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से 3 शब्द अडॉप्ट किए, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी मतलब होता है आजादी, इक्वालिटी मतलब होता है समानता, और फ्रेटर्निटी का मतलब होता है बंधुत्ता, भाईचारा। तो फैक्ट्री वहां भी लगा है, फ्रेट्री मतलब कि भाई के लिए। तो सोरोरी साइड किसके लिए? बहन की हत्या, तो मर्डर ऑफ वन सिस्टर। नेक्स्ट है जर्मी साइड। बताओ याद करने वाली चीज है? अरे जर्म का मतलब होता है जीवाणु, और साइड का मतलब आप देखोगे एग्रीकल्चर जो एजी वगैरह करते हैं, बीएससी एजी, उनको पढ़ना पड़ता है पेस्टिसाइड के बारे में। अब पेस्टिसाइड मतलब जो पेस्ट को मारे, जर्मिसाइड जो जर्म्स को मारे, तो जीवाणु की हत्या क्या कहेंगे? जर्मिसाइड। तो जर्मिसाइड का मतलब जर्म्स की हत्या। फिर मैंने कहा इंसेक्टिसाइड,
तो साइड का मतलब हत्या, इंसेक्ट का मतलब होता है कीट फतिंगा। तो कीट फतिंगे की हत्या को क्या कहते हैं? इंसेक्टिसाइड, यानी कीट की हत्या। आपको एग्जाम में क्वेश्चन देगा मर्डर ऑफ इंसेक्ट्स, तुरंत आंसर क्या करोगे? इंसेक्टिसाइड। समझ में आ रहा है? और देखो मैंने कहा होमिसाइड, होमिसाइड का मतलब मानव की हत्या, यानी मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी होमिसाइड तो मानव की हत्या। अच्छा एक चीज का और ध्यान देना, मैं जब भी पढ़ाता हूं तो एक बात सभी को बताता हूं, ऑनलाइन में और ऑफलाइन में जितने बच्चे हैं। पहली बार जब मैं पढ़ाया था तो हुआ क्या कि उसमें बच्चे पढ़ लिए यहां पर। अब जो बच्चा घर पर जाए कुछ पढ़ेगा ना, वो पढ़ रहा था। अब पढ़ कैसे रहा था कि रूम में था, आराम से बोल रहा था पैट्रिसाइड पिता की हत्या, मैट्रिसाइड माता की हत्या, सोरोरिसाइड बहन की हत्या, बोल बोल के पढ़ रहा था। उसकी मम्मी सुन ली कि क्या पढ़ रहा है सब, बहन को मार दिया जाए, भाई को मार दिया जाए, पिता को। आगे कंप्लेन लेके कि कौन इंग्लिश वाले सर आप यही पढ़ा रहे हैं कि भाई को कैसे मारा जाए, बहन को कैसे मारा जाए, पिता को कैसे मारा जाए। मेरे तक बात आई कि सर क्या आप ऐसा कुछ पढ़ाए हैं? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि ये सब पढ़ाया जाए। अब मेरे दिमाग में नहीं था कि ऐसा क्या हुआ है, तो कह रही है कि भाई को कैसे मारा जाए इसका पूरा पढ़ा रहे हैं, पिता की हत्या कैसे होगी, माता की हत्या कैसे होगी। अब मुझे याद आया कि अरे मैं तो डेमो में यही पढ़ाता हूं पहले। तो फिर मैं उनसे मिला, कहा कि माता जी ये जो भी है एग्जाम का क्वेश्चन बनता है, तो सभी लोग ध्यान देना, पहले तो आंख खोल के याद करना। दूसरा, अगर आसपास में मम्मी पापा हो, जितने लोग हैं मम्मी पापा के सामने ये सब नहीं पढ़ना है, हट के पढ़ना है, समझाया? तो खामखा हम नप जाएंगे। तो होमिसाइड का मतलब क्या है? मानव की हत्या। साइड का मतलब हत्या। अच्छा होमी होता है ह्यूमन के लिए, ऐसे होमिसाइड होता है। अच्छा तुम लोग को ना एक अंतर बताता हूं, थोड़ा सा लेवल अपना बढ़ाओ। एक शब्द होता है होमिसाइड और एक शब्द होता है जेनोसाइड। होमिसाइड और जेनोसाइड में बड़ा अंतर है। अगर कहीं पर लोग मरे हैं होमिसाइड, लेकिन आपने पढ़ा होगा पॉलिटी पार्ट 3 आर्टिकल 15, जहां कहता है कि देयर इज नॉट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, जेंडर, कास्ट, बर्थ प्लेस। किसी भी व्यक्ति का उसके मूल निवास, जन्म स्थान, जाति क्या है, धर्म क्या है, इसके आधार पर कोई भेदभाव नहीं। लेकिन यही कर दिया जाए तो, अगर ये करके किसी को मारा जा रहा है तो फिर वो होमिसाइड नहीं, वो जेनोसाइड है। समझाया? जैसे कश्मीर के अंदर स्पेशली पंडितों को मारा गया तो वो क्या है? जेनोसाइड। गुजरात में मुसलमानों को मारा गया, जेनोसाइड। अमेरिका में आज भी रेसिज्म होता है, काला वर्सेस गोरा, तो वहां पर क्या देखा गया? जेनोसाइड। समझा? होमिसाइड नहीं कहोगे, वहां पर क्या है? जेनोसाइड। बहुत सारे बिहार पे बहुत सारी अगर मूवीज बनी है तो उसमें दिखाया गया है कि यहां पर इतने, अब जाति का नाम ले लेगा, इतने यादव मारे गए, इतने राजपूत मारे गए, तो ये सब क्या है? जेनोसाइड। ये हर जगह आप पढ़ना हिटलर के बारे में। हिटलर को सिर्फ नफरत यहूदियों से था, वो किसको मारता था? यहूदियों को। तो बताओ उसे होमिसाइड कहोगे जेनोसाइड? वो जेनोसाइड है। और होमिसाइड मतलब सीधा सीधा क्या है? मर्डर ऑफ ह्यूमन। चाहे वो किसी धर्म का है, किसी वर्ग का है, उससे कोई मतलब नहीं है, मानव की हत्या है तो क्या कहलाएगा? होमिसाइड। क्लियर है? अच्छा रेटिसाइड मतलब, बस क्योंकि रेट का मतलब चूहा और साइड मतलब, तो आज से कभी दुकान पर जाना चूहे मारने की दवा लेने के लिए तो क्या कहोगे? रेटिसाइड। अब वो सोचेगा कि रेटिसाइड क्या होता है, तो रेटिसाइड मतलब चूहे की हत्या। समझा गया? चलो अब बताओ रेजिसाइड। रेजिसाइड मतलब राजा की। पैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड मतलब, और मैट्रिसाइड, मैरिटिसाइड। अब देखो, अब यहां पर कंफ्यूज हो सकते हो, पति की हत्या है कि पत्नी की? तो मारती है, मारती है कौन? तो मरेगा कौन? तो पति की हत्या। और इग्जोरिसाइड मतलब सोरोरिसाइड, तो सोरोरी सिस्टर शोर कर रही है, सोरोरी यानी बहन की हत्या। जर्मिसाइड जर्म्स की हत्या, जीवाणु की हत्या। इंसेक्टिसाइड कीट की हत्या। और होमिसाइड मानव की हत्या। रेटिसाइड समझ में आ रहा है ना? इसका एक और पार्ट है, एक तो पार्ट ये हो गया, एक और पार्ट है इसी के जैसा, एक ही साथ कराता हूं। कैनिसाइड। कैनिसाइड का मतलब होता है कुत्ते की हत्या, मर्डर ऑफ अ डॉग। अभी मूवी आई थी पंचायत, तो विधायक जी पर कौन सा एलिगेशन लगा है? कुत्ता मार दिए थे, तो कैनिसाइड। तो कैनिसाइड मतलब कुत्ते। आप जब बायोलॉजी पढ़ते हो ना, तो बायोलॉजी में आपको टाइप्स ऑफ चीज जब पढ़ते हो तो उसमें आता है मोलर, प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन।
कैनाइन का मतलब होता है पता है क्या? कुत्ते जैसा दांत। अरे वही तो कह रहा हूं, कैनाइन का मतलब होता है कुत्ते के जैसा, और तीत कह दिया तो कुत्ते के जैसा जो लंबा लंबा होता है दांत ना, उसको कैनाइन कहते हैं। तो उसका मतलब पता है ना क्या है? कैनाइन मतलब कुत्ते जैसा दांत, सीधा सीधा। अब देखो कैनी का मतलब होता है क्या? कुत्ते से, जैसे साइनोफोबिया होता है कुत्ते से डर, तो कैनी साइड का मतलब होता है कुत्ते की हत्या। तो वही है कैनी साइड, कुत्ते की हत्या। फिर है देखो जेनोसाइड, बताया था अभी। जेनो का मतलब होता है जन, यानी मर्डर ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, रेस, कास्ट, कुछ भी कर लो। मैंने कहा ना सीधा सीधा आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 में जो जो चीजें मना करी गई हैं करने के लिए, अगर वही करके मार दिया जाए तो क्या कहलाएगा? जेनोसाइड। तो जेनोसाइड मतलब जनहत्या। अमेरिका में देखोगे तो हमेशा ऐसा विवाद होता रहेगा, काला वर्सेस गोरे का विवाद होता है, क्योंकि वो अपना इतिहास उठा के देखते हैं और इतिहास में दिखाता है कि जितने सारे ब्लैक थे वो सब अफ्रीका से थे, और अफ्रीका से क्या थे? वो सब गुलाम थे, वहां पर गुलाम थे। अब वही चीज उनको मतलब एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं वो लोग कि भाई ये जो हमारे प्राचीन काल में जो गुलाम थे वो कैसे आज हमारे बराबर हैं, और इसीलिए उनका विवाद बढ़ता जाता है। तो वही चीज है। तो जेनोसाइड का मतलब जन हत्या। फिर है हरपेटिसाइड, सांप की हत्या। हरपेटिसाइड का मतलब सांप। अच्छा आप पढ़ोगे हरपेटोलॉजी, एक जगह नहीं है, ये हर जगह आएगा। हरपेटोलॉजी का मतलब सांपों के बारे में अध्ययन करना, या रेप्टाइल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ने को भी क्या कहते हैं? हरपेटोलॉजी। तो हरपेटिसाइड मतलब सांप की हत्या या फिर रेप्टाइल्स की हत्या, कोई भी रेप्टाइल्स है उसको मार देने को क्या कहेंगे? हरपेटिसाइड। साइड का मतलब, और देखो यहां पर है हर्प, साउंड लाइक सर्प, सर्प मतलब सांप ही तो होता है, तो वही चीज है। या फिर यहां पर रेप्टी है, रेप्टाइल से, तो हरपेटिसाइड का मतलब सांप की हत्या हो जाएगी। नेक्स्ट है फेमिसाइड, तो औरत की हत्या। फेमिसाइड का मतलब, अच्छा यहां पर एक और प्रॉब्लम है, एक और शब्द होता है फेमिसाइड। फेमिसाइड, तो एक है फेमिसाइड और एक है फेमिसाइड, यानी फेमिसाइड फेमिसाइड एक ही ऐसा साउंड है। अब यहां पर प्रॉब्लम आपको आएगी, तो आप इसको याद करना, देखना आगे पढ़ाऊंगा भी, जब जेंडर पढ़ाऊंगा तो आता है फीमेल, तो इसमें क्या है? फीमेल। तो फीमेल का मतलब औरत, और फेमिसाइड मतलब औरत की हत्या। एक और शब्द होता है फेम, फेम का मतलब होता है प्रसिद्धि। जब किसी व्यक्ति को ज्यादा मिल जाता है फेम तो व्यक्ति कहलाता है फेमस। फेमस शब्द का मतलब क्या है? फेम प्लस ओ यूएस, ओ यूएस एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब जिसके पास ढेर सारे फेम है वो फेमस कहलाएगा। तो फेमिसाइड का मतलब औरत की हत्या, और फेमिसाइड का मतलब मान सम्मान की हत्या। डिफेमेशन आपने सुना होगा, डिफेम होता है, किसी के ऊपर मानहानि का मुकदमा होता है तो उसे क्या कहते हैं? डिफेमेशन। तो डिफेमेशन आया है डी प्लस फेम से, क्योंकि फेम का मतलब मान सम्मान और साइड मतलब हत्या, तो मान सम्मान की हत्या होता है फेमिसाइड। सिबलिसाइड का मतलब सिबलिंग की हत्या। सिबलिंग समझते हो? बता देता हूं, देखो ब्रदर प्लस ब्रदर सिबलिंग, सिस्टर प्लस सिस्टर सिबलिंग, ब्रदर प्लस सिस्टर सिबलिंग, इन तीनों कहते हैं, भाई बहन को कहते हैं सिबलिंग। समझ में आया? नेफ्यू प्लस नीस इसे कहते हैं निबलिंग। समझ में आया? हस्बैंड प्लस वाइफ कपल, मदर प्लस पेरेंट, मदर प्लस फादर पेरेंट्स, तो ऐसे आता है, आगे बताऊंगा। तो ब्रदर प्लस ब्रदर सिबलिंग, सिस्टर प्लस सिस्टर सिबलिंग, और ब्रदर प्लस सिस्टर सिबलिंग, ये हर चीज में सिबलिंग आता है। तो सिबलिसाइड का मतलब क्या हो गया? सिबलिंग की हत्या, यानी मर्डर ऑफ सिबलिंग, तो सिबलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है नेपोटिसाइड। नेपोटिसाइड का मतलब होता है भतीजे की हत्या। एक शब्द है यहां पर साइड और दूसरा शब्द है नेपोट। आपने नेपोट के बारे में सुना होगा, ये बहुत ज्यादा चर्चा में तब आया था जब सुशांत सिंह जो है सुसाइड किए थे, तो वहां पर आया था नेपोटिज्म, क्योंकि नेपोट का मतलब होता है भाई भतीजावाद। कि मान के चलो कि अगर कोई भी व्यक्ति है, तो नहीं होता है कि अगर वो है ऊंचे पद पर है तो उसका बेटा बन जाए, अगर वो है उसके नीचे आ जाए। जैसे विराट कोहली और अनुष्का शर्मा, अब उनका बेटा बेटी कुछ भी हो, अगर उनको क्रिकेट में जाना है तो क्या होना पड़ेगा? टैलेंट चाहिए। तो सोचो क्रिकेट के फादर सचिन तेंदुलकर का बेटा इस बार आईपीएल में बिका तक नहीं है। बिका है? ले लिया? पिछली बार शायद नहीं बिका था। अच्छा इस बार भी है? अच्छा हो ठीक है,
लेकिन आप बताओ कि क्या इतना मतलब जितना चाहिए उतना हुआ? क्योंकि उसके लिए चाहिए टैलेंट, फिर भी वो मेहनत किया है। मेरा कहना, तुम लोग किसी चीज को समझाने के लिए कहता हूं, तुम उसमें घुस जाता है, इसको छोड़ो सर, उसमें बात करो। मेरा कहना है कि अगर मान लो किसी दो फेमस आदमी का एक बेटा है या बेटी है, अगर उसको क्रिकेट में जाना है तो उसके लिए उसको क्रिकेट का टैलेंट चाहिए ना, नहीं तो फिर जनता छोड़ेगी ना। यानी अगर उसको क्रिकेटर बनना है तो क्या चाहिए? टैलेंट। लेकिन अगर मान के चलो कि उसको बॉलीवुड में जाना है तो उसके लिए टैलेंट चाहिए, मुंह चमकाना थोड़ा आ जाए, है ना, दो चार डायलॉग्स आना आ जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, आदमी बन जाता है। तो वही चीज है कि यहां पर फिर दिखता है क्या? नेपोटिज्म। जैसे बॉलीवुड में बहुत ज्यादा नेपोटिज्म था, उसी चीज का शिकार थे, तो वही समय आया था क्या? नेपोटिज्म से। तो नेपोटिसाइड का मतलब क्या हो गया? भाई भतीजे की हत्या। तो वही चीज है मर्डर ऑफ वंस नेफ्यू, नेपोटिसाइड। नेक्स्ट है वायरस साइड। वायरस साइड मतलब वायरस की हत्या, सीधी बात है। जैसे कोरोना वायरस, तो वायरस की हत्या क्या कहलाएगा? वायरस साइड। फिर मैंने कहा एवी साइड, तो एवी साइड का मतलब होता है पक्षी की हत्या, मर्डर ऑफ बर्ड्स। क्योंकि एवीआई एक रूट वर्ड ही है, किसके लिए? पक्षियों के लिए। आगे आप पढ़ोगे, वो जगह जहां पर पक्षियों को रखा जाता है उसे अवियरी कहते हैं। जो पक्षियों की तरह उड़ान उड़ता है उसे एविएशन कहते हैं। तो ये हर जगह काम आएगा। तो एवीसाइड का मतलब पक्षी की हत्या, तो एवीसाइड पक्षी की हत्या, मर्डर ऑफ व्हाट। यहां देखो सुसाइड, तो स्यू का मतलब सेल्फ, साइड का मतलब स्वयं को मार देना कहलाता है सुसाइड, यानी आत्म हत्या, मर्डर ऑफ वन सेल्फ, सुसाइड। बताओ कोई दिक्कत? आओ देखो, कैनिसाइड, जेनोसाइड जन हत्या, हरपेटिसाइड सांप की हत्या, फेमिसाइड देखो दो है, एक है फीमेल, दूसरा है फेम, तो फीमेल की हत्या यानी औरत की हत्या। और फेमिसाइड, सिबलीसाइड, नेपोटिसाइड भतीजे की हत्या, वायरस साइड वायरस की हत्या, एविसाइड पक्षी की हत्या, सुसाइड आत्महत्या, स्वयं को मार लेना। अब बताओ, आपको मैंने जब दिखाया था पहले, जब यहां पर आया था, आप देखो कि ये सेम सब थे ना। अब देखो आपका नजरिया बदल गया होगा देखने का। और ये मैं आपको याद नहीं करवाया, ये मत कहना कि सर आपने याद करवाया, नहीं, समझाया हूं कि शब्द बना कैसे है साइड को जोड़ के, और इनसे और शब्द बनते चले जाएंगे। जैसे आप देखोगे, जैसे मैंने कहा ना रेजिसाइड, तो ऐसे बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जिसमें रेजी लगा होगा, इनको कहते हैं रूट वर्ड की सीरीज में। और इनमें शब्द क्या है? साइड। रूट वर्ड क्या है? साइड। तो सबका मतलब क्या है? हत्या से। ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे, लॉजी के शब्द आएंगे, इसमें बहुत फोबिया है, मैनिया है, फीलिया है, ढेर सारे शब्द आते हैं। ये रहे दूसरे शब्द। इनसे क्वेश्चन कैसे बनेगा जरा उसको भी एक बार देख लो। देखता हूं क्वेश्चन तुमसे बनता है कि नहीं। एक था ना क्वेश्चन, देखो ये रहा, है ना ये। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा है कि द मैन वॉज चार्ज विथ आफ्टर मर्डरिंग द किंग, किंग की हत्या है। किसकी हत्या है? द मैन वॉज चार्ज विथ, अब यहां पर है आफ्टर मर्डरिंग द किंग। अब बताओ यहां पर है रेजिसाइड, इसका मतलब पता है? जेनोसाइड पता है? मैट्रिसाइड, होमिसाइड, चारों का मतलब पता है ना। अभी कल और प्रैक्टिस कराऊंगा इसमें आपको ना, देखो कुछ क्वेश्चन भी और भी हैं। देखो ये आपके बहुत सारे शब्द हैं, आगे और बताऊंगा, ये पूरी सीट में डलवा दूंगा। अब इसमें से आपको कुछ कुछ शब्द कराए हैं, जैसे बायोसाइड, देखो आपने पढ़ा था ना, एवी साइड पढ़े हो, लेकिन देखो एमिसी साइड, एल्गी साइड यहां पर है ना। ऐसे ढेर सारे शब्द, वो भी लेटर वाइज, जैसे ए बी सी डी एकदम सीक्वेंस से बनाए गए हैं। इसमें टोटल आपके क्वेश्चन कितने बनेंगे? तो देखो यहां पर
देखो यहां पर पढ़े थे ना, मेरिटीसाइड, मैट्रीसाइड, अब आगे आएगा ओविसाइड, पैरीसाइड, पैट्रीसाइड, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। टोटल लिस्ट कितनी है? 53 की। और इसके बाद तब जाके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो और साइड से एक भी क्वेश्चन देखते हो तो आपका मन खुश हो जाएगा। हाँ सर यही तो पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा है, इसके बारे में हमें पता है, तुरंत समझ जाओगे कि हाँ सर साइड लग गया तो इसका मतलब क्या है? मर्डर है, किलिंग है, हत्या है। ऐसे ढेर सारे शब्द और भी होंगे किसके, जैसे कि लॉजी। अब कभी भी किसी शब्द के साथ लॉजी लगेगा तो मतलब क्या है? साइंस, यानी विज्ञान। आप निकाल लो जितने सारे शब्द है, चाहे जूलॉजी हो, इसका मतलब है जियोलॉजी हो, है ना, कॉस्मोलॉजी हो, ओशियोनोलॉजी हो, बायोलॉजी हो, जितने सारे शब्द है इनमें सब में क्या दिखेगा? लॉजी। समझा आया? तो ऐसे शब्दों को हम रूट वर्ड के अंदर पढ़ते हैं। ये तो वोकैबुलरी का खेल है, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो घर पे जाके आसपास देख के इसको रिवीजन करना, समझ। चलो ग्रामर देख लो, थोड़ा सा ग्रामर बता देता हूं, फिर भी दिक्कत हो जाएगी, उल्टा तुम पर हावी ना हो जाए, हमको मारेगा। रुको अब सुनो, एक आपको मैं पढ़ाऊंगा जैसे कि ग्रामर का पोर्शन है, ग्रामर भी हम पढ़ेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अभी तो आप ये मत सोचना कि सर इतना अभी से शुरू हो गया, नहीं, एकदम बेसिक से शुरू करूंगा, नाउन से। अभी 1-2 दिन, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि कल जो बच्चे थे उसमें जो आज के बच्चे जो है कुछ नए भी हैं जो कल नहीं आए थे, तो ये सिलसिला चलेगा अभी 3-4 दिन। नेक्स्ट जो वीक होगा ना तब से आपका असली एकदम बेसिक से शुरू कर दूंगा मैं, तब तक आपको सीट प्रोवाइड कर दूंगा, सब कुछ। अभी बता रहा हूं कि पढ़ना कैसे है। जैसे एक आप देखते हो ग्रामर में एक चीज होता है प्रीपोजिशन, लड़का बहुत डरता है इससे, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन भर भर के आते हैं। और वही है, पिछले बैच का मुझे याद आता है कि एक लड़का था, वो पेपर दे रहा था, शायद कहीं बिहार में कोई कॉलेज वॉलेज में एग्जाम था उसका, तो नहीं, कॉलेज में इन्विजिलेटर होते हैं जो देखते हैं उन कैसा कोई एग्जाम दे रहा है। तो ये दे पेपर लिया, खट 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 आंसर मार रहा है, उसके पास गया तो कहा कहां पढ़ते हो? तो कहा पीए सर से। केजीएस खान सर वाले? कहा हाँ मैं भी उन्हीं से पढ़ता हूं। अब वो चीज उसको फिर जाकर रियलाइज हुआ कि हाँ सर, जैसे आप लोग अभी लगेगा आपको ना कि हाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको सत्ता चेक होगा कहाँ? एग्जाम में। जब एग्जाम में सारे क्वेश्चन साइड पढ़ लिए, अब साइड से तुमसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता है। जैसे साइड देखोगे दिमाग में आएगा क्या? मर्डर से, तुरंत आंसर एलिमिनेट कर लो। कुछ कुछ चीजें ऐसी भी हैं, जैसे मान लो कि 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 2 आंसर पता है। ऐसे कोई नया शब्द लिख दिया, 2 आंसर पता है कि सर रेटिसाइड नहीं होगा, होमिसाइड नहीं होगा, तो दोनों में से खेल लो कोई भी, ये भी काम आता है। इसे 4 ऑप्शन में 2 का आंसर पता है आपको कि ये नहीं हो सकता, ये तब होगा जब ऐसा होगा, तो 2 में तो खेल हो जाएगा ना। यही तरीका है? 2 में जैसे आप कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस देखोगे, ऐसे बहुत सारी चीजें बताऊंगा मैं, कि जब हमेशा याद रखना, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, सही पकड़ते हैं, नहीं सही नहीं पकड़ना। अंग्रेजी में कई ऐसे टॉपिक बताऊंगा आपको कि सही पकड़ने जाओगे नंबर कटा के घर चले आओगे। उसमें है कि कौन सा नहीं होगा, जैसे PQRS। जब PQRS पढ़ाऊंगा तो उस समय ध्यान रखना है कि सही आंसर नहीं पता करना है, कौन सा आंसर नहीं होगा इसको हटाओ, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। आओ देखो प्रीपोजिशन की बात करते हैं। प्रीपोजिशन में ढेर सारे शब्द होते हैं। प्रीपोजिशन कम से कम 25 दिन पढ़ाऊंगा तुम लोगों को प्रीपोजिशन, तब जाके प्रीपोजिशन कंप्लीट होगा। प्रीपोजिशन में पहले तो समझोगे प्रीपोजिशन का मतलब क्या है। तो प्री का मतलब होता है पहले, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। जैसे मान के चलो कि एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक किताब रखी हुई है। अब 2 नाउन है, एक है टेबल, दूसरा है किताब। बताओ टेबल में और किताब के बीच में पोजीशन क्या है? कि किताब टेबल के ऊपर। समझाया? इसी को कहते हैं पोजीशन। किसका? 2 नाउन के बीच का बताता है। अब जैसे प्रीपोजिशन में देखोगे 3 शब्द होता है, ऑन, अबव और ओवर। ऑन, अबव और ओवर, इन तीनों का मतलब होता है ऊपर या फिर पर। किसी चीज के ऊपर है या पर है, इसको क्या कहते हैं? ऑन, अबव, ओवर। अब तीनों ऊपर है तो सर तीनों में अंतर क्या है? मान के चलो कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी चीज है, इसके ऊपर है और इससे सटा हुआ है, तो क्या होगा? मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, ऊपर है, हवा में है, तो क्या होगा? अबव। क्या होगा? अबव होगा। समझ आया? जैसे मान के चलो कि देखो ये हथेली है, एकदम प्रीपोजिशन पूरा प्रैक्टिकल है। ये हथेली है, इसके ऊपर ये पेन है, बताओ,
ऑन अबव, ऑन। आप लोगों का बैग जो है आपके टेबल के ऊपर है, बताओ सटा है कि नहीं, और आपके ऊपर पंखा है, अंतर समझ में आ रहा है? तो ऑन का मतलब भी ऊपर और अबव का मतलब भी ऊपर, लेकिन दोनों ऊपर में अंतर है। एक है सटा हुआ और एक है हवा में। तो एक हवा में होगा तो अबव और सटा हुआ होगा तो ऑन। अंतर समझ में आया? ओवर क्या होता है कि किसी छोटे ऑब्जेक्ट के ऊपर बड़ा सा ऑब्जेक्ट हो, जैसे ये छत। अब ये छत चारों ओर से घेरा हुआ है ना, तो क्या होगा? ओवर। तो ऑन का मतलब भी ऊपर, अबव का मतलब भी ऊपर, और ओवर का मतलब ही, तीनों में अंतर। एक है सटा हुआ, एक है हवा में, और एक चारों तरफ से घेरा। तो ये है तीनों का अंतर। जैसे देखो दिखाता हूं, बहुत सारे केस होते हैं इसके, सब मैं डिटेल से जब बताऊंगा तो बताऊंगा। टच भी होता है, टाइम को एक्सप्रेस करता है, सोर्स ऑफ ट्रेवल है, फिक्स वर्ड्स होते हैं, इन सब के बारे में। जैसे ये टेबल है, इस टेबल के ऊपर देखो एक कॉपी है, नोटबुक है, तो बताओ क्या है इसके ऊपर? सटा हुआ है, तो सटा हुआ है तो ऑन। ये बताओ सटा हुआ है ऑन। ये देखो लैपटॉप सटा हुआ है, तो क्या कहोगे? देयर इज अ नोटबुक ऑन द टेबल की अबव द टेबल। The goggles are on the table. The laptop is on the, यहां करोगे there is a mobile on the table. देखो इसके ऊपर है कि नहीं है, समझ आया? और यही अगर अबव कर दिया जाए, अगर यहां पर किताब है इसको ऊपर कर दिया जाए अबव, तो ऑन क्या होता है? सटा हुआ, और अबव ऊपर हवा में। तो इसको कहते हैं ऑन और अबव के केस में। जैसे देखो यहां पर बिल्ली है, इस टेबल के ऊपर बैठी है, हवा में है, इसके ऊपर है, सटा हुआ है, तो सटा हुआ है तो फिर क्या होगा? ऑन। और यही हवा में उड़ जाए तो अबव। तो अबव का खेल क्या है? सीधा सीधा अबव है हवा में और ऑन है टच है। भाई ग्रेविटी नाम की कोई चीज होती है ना, साउथ की मूवी थोड़े है, ग्रेविटी को भूल जाएगा। ग्रेविटी है, अच्छा उसमें भी होता है। देखो अब क्वेश्चन आएगा कि देयर इज अ डायरी, तो ऑन द टेबल, सीधा क्या है? अब बताओ अबव क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये हवा के लिए आता है, ऊपर तो है लेकिन उसमें टच नहीं होगा। तो टच नहीं होगा तो क्या होगा? तो सीधा देखो, अंग्रेजी एकदम प्रैक्टिकल है, सीधा सीधा बात। अब प्रैक्टिकल है, उस प्रैक्टिकल तरीके से देखना है। अब देखो लिखा है कि द कूली इज कैरिंग अ बैग, द कूली इज कैरिंग अ बैग। अब बताओ ऑन हिज हेड के अबव हिज हेड? अच्छा यहां ऑन का मतलब है ऊपर, और ये है ऊपर, ये भी ओवर है, लेकिन क्या है? एक टच है, दूसरा टच। ऐसे मान के चलो ये बैग है, बैग है। अब तुम लोग बताना, बताओ अब ऑन, अब समझ में आ रहा है? पीछे जितने बच्चे हैं सबको बहुत बढ़िया, तुम लोग को पढ़ाने की जरूरत है ना। अब ऑन का मतलब समझ आया? तो ऑन होता है, देखो सीधी बात है, प्रीपोजिशन क्या है? हमारे आसपास की चीजें जिनका आप पोजीशन देख रहे हो, जैसे पंखा, पंखा का पोजीशन आपसे क्या है? तो ऊपर है, यानी अबव। आप नीचे हो तो बिलो। सारी बातें बताऊंगा मैं। तो यहां पर आता है क्या? ऑन। आप कोई कहे कि सर मान लीजिए कूली ऐसे लेके जा रहा हो तो देख के लगा दो अबव, है ना। आमतौर पर उसको सर पे रख के, क्योंकि हेड कह रहा है तो हेड का मतलब सर है, तो फिर ऑन आएगा ही आएगा। इसमें कई चीजें हैं, जैसे आप देखोगे कि कोई व्यक्ति बस पे है, तो आप अब तक सुने होंगे कि बाई बस या इन द बस। ऑन अ बस भी होता है, कहां पर है? बस पर। तो ऑन अ बस, ऑन अ साइकिल, ऑन अ शिप, ऑन अ प्लेन, ऑन अ स्कूटी, ऑन अ स्कूटर, ऑन अ मोटरसाइकिल, ऑन अ ट्रेन। तीनों आता है, बाई बस, इन बस, ऑन बस, तीनों में अंतर है। ये सब डिटेल में जब पढ़ाऊंगा तो पूरी बातों पे चर्चा होगी। अब मान के चलो कोई व्यक्ति है, अब कहीं भी है, किसी के ऊपर बैठा है, तो सीधा सीधा एक ही चीज देखना है, टच है कि नहीं। जैसे मान लो कोई बुफेलो पर बैठा है, हॉर्स पर बैठा है। पहले के योद्धा कहां लड़ाई लड़ते थे? हॉर्स पे बैठ, या कोई हाथी पर बैठ जाता था, या कैमल पर, ऊंट पर। जैसे रेगिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग, हम बचपन में पढ़ते थे कि यातायात का साधन कौन होता है? ऊंट। ऊंट को पानी का जहाज कहते हैं। ये कई दिनों तक बिना पानी के पढ़े हैं ना, है? अच्छा रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, ये कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। कांटेदार झाड़ियों, बहुत सारी चीज पढ़े थे।
तो यहां पर ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, तो यहां पर इसके ऊपर बैठ गए। अब एक चीज और देखना, या तो ऊंट पर बैठे या ऊंट के पीठ पर, बात तो एक ही है भाई। बैठेगा तो ऊंट पर बैठा तो मतलब क्या, जाकर उसके नाक पर बैठ जाएगा? अरे पीठ पर बैठेगा। तो कैमल या कैमल्स बैक, एलिफेंट या एलिफेंट्स बैक, हॉर्स या हॉर्स बैक, बुफैलो या बुफैलोस बैक, इन सबके साथ क्या लगाओगे? क्योंकि आपके दिमाग में एक बात तय है कि अगर बैठेगा तो टच होगा और टच के साथ तुरंत ऑन लगा देना। जैसे देखो, अब मान लो कि ये घोड़े पर बैठा है तो क्या कहोगे? देखो छुटकुआ बैठा है इस हाथी पर, तो क्या लगाओगे? मान लो कोई कहीं पर बैठ गए, ये बैठा है भैंस पर, अब बताओ अब लगाओगे क्या लगेगा? एकदम प्रैक्टिकल है अंग्रेजी। कहीं पर बैठा हो क्या लगा दोगे? समझा? अब देखो ऐसे ढेर सारी चीजें और भी आपको बताऊंगा मैं। अच्छा एक देखो, हर चीज में एक तो होता है, हमेशा एक बात बता रहा हूं बाबू, आप एक चीज का ध्यान रखना, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, कोई भी सब्जेक्ट, आप हमेशा एक चीज का रखना है, सिर्फ दो दायरे होते हैं। एक लाइन होती है, इस लाइन के इधर वाले को बेसिक कहते हैं और इधर वाले को एडवांस। आप बेसिक इसीलिए पढ़ते हो कि एडवांस समझ सको, क्योंकि एग्जाम के क्वेश्चन एडवांस होते हैं। ये आपको बेसिक पढ़ा रहा हूं कि आप प्रैक्टिकली समझ सको कि ऑन क्या है। आप सभी लोग जिस टेबल पर बैठे हैं इसका मतलब आपका पोजीशन है ऑन। अब हवा में है तो अब सीधी बात, चारों तरफ से घेर ले तो ओवर, सीधी बात। अब इसके साथ एक रूल भी आता है, साथ साथ समझना है। जैसे आप नहीं होता है असली मसाले साथ साथ कौन सा? एमडी। अब हमारे यहां भी हमारे प्रीपोजिशन का भी एक मसाला है जिसका नाम भी क्या है? एमडी। यहां एमडीएच का मतलब है एम फॉर मंथ, डी फॉर डे और एच फॉर आर। यहां मंथ ही नहीं ईयर भी, मंथ यानी महीना, ईयर मतलब साल, डे नहीं डेट भी, आवर ही नहीं मिनट भी। ये तीन चीज को हमेशा याद रखना। आपके प्रीपोजिशन के 20% क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे कि ईयर और मंथ अपनी आंखों से दिखे तो इनके साथ इन लगाना, डे और डेट अपनी आंखों से देखो ऑन लगाना, मिनट और आवर अपनी आंखों से देखो एट लगा दे। ये याद रखना, ये समझ आया? ये सब किताब में लिखा हुआ है, आपको याद रखना है क्या? एमडीएच। दिन भर में क्या चलेगा? एमडीएच। तो प्रीपोजिशन का मसाला है। आप हर चीज का, मैंने कहा ना, दो दायरा, एक बेसिक दूसरा एडवांस। बेसिक क्यों पढ़ते हैं? ताकि एडवांस बना सके, और एडवांस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये है एडवांस। इसको ऐसे समझना है। अब देखो दिखाता हूं, आप बहुत सारे क्वेश्चंस देखोगे। जैसे यहां पर है क्या, ऑन का प्रयोग डे के साथ करते हैं, डेट के साथ करते हैं। देखो मंडे में क्या लगेगा? ऑन। अच्छा ट्यूसडे में ऑन, थर्सडे में ऑन, सैटरडे में ऑन, संडे में, सब में क्या लगेगा? अच्छा हो सकता है कि आप भूल जाओ, हो सकता है कि कुछ दिन के बाद भूल जाओ कि डे के साथ क्या था या किसके साथ क्या था। हालांकि भूलोगे तो नहीं, इतना बार कराऊंगा कि आपको याद रहेगा। अगर भूल भी जाओ तो देखो यहां पर क्या लगा है, इससे याद आएगा। मंडे में क्या दिखेगा? तुरंत लगा देगा क्या? ईयर में इन। ऐसे ही शब्द है मॉर्निंग, तो मॉर्निंग में अगर भूल जाओ तो उसमें खुद लगा है आई एन, मॉर्निंग में इन, इवनिंग में इन, क्योंकि खुद ही उसमें लगा है इन। तो ये है एक एक आपको क्या लगता है कि इतना में प्रीपोजिशन आएगा? एक अकेला ऑन पढ़ाऊंगा एक दिन, अब पढ़ाऊंगा एक दिन, ऐसे ढेर सारी चीजें होती है। आप देखो अबव का यूज में, जैसे मान के चलो अबव का मतलब और भी होता है, एक तो ऊपर होता है और एक होता है नंबर में ऊपर या एक किसी रेखा में लाइन के ऊपर। जैसे मान के चलो एक लाइन खींच दिया और इस लाइन को मैंने नाम दिया पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मतलब होता है गरीबी रेखा। अब एक वो लोग होंगे जो इस गरीबी रेखा के ऊपर होंगे, ऊपर का अंग्रेजी होता है अबव पॉवर्टी लाइन, और जो नीचे होंगे बिलो पॉवर्टी लाइन। आप देखते हो एपीएल और बीपीएल, लाल कार्ड सफेद कार्ड पीला कार्ड नहीं बनता है, तो बीपीएल धारक का मतलब ही होता है बिलो मतलब नीचे, किसके नीचे? गरीबी रेखा के नीचे। तो बीपीएल कार्ड होल्डर, एपीएल कार्ड होल्डर, ये सब चीज में क्या है? प्रीपोजिशन। किसका? अंग्रेजी का। अब कुछ भी देखोगे, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज के बिना बोल ही नहीं पाएगा कोई, समझ आया? आने वाले समय में आज जो लोग शौक से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं ना, आने वाले समय में मजबूरी में अंग्रेजी पढ़ना पड़ेगा। आप देखो कि नए पैटर्न जितने सारे बन रहे हैं सब में इंग्लिश इंट्रोड्यूस कर रहा है।
क्योंकि हम आज की स्थिति हमारी ऐसी है कि हम भारत में रह के हम दूसरे देश के साथ बातचीत कर रहे हैं, और वहां पर फिर काम क्या आएगा? अंग्रेजी। आप अगर एयरलाइंस में ट्रेवल करोगे तो एयरलाइंस की भाषा ही अंग्रेजी होती है। फिर ये मत जाके ज्ञान देना कि भारत में अंग्रेजी में ही क्यों होता है, इंग्लिश ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि उनकी भाषा ही अंग्रेजी, इंग्लिश में ही आएगा। तो आज जो शौक से कर रहे हैं, कल उनके लिए मजबूरी है, लेकिन करना तो पड़ेगा ही, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बताओ, वन वर्ड समझ में आया? यहां पर प्रीपोजिशन थोड़ा बहुत समझा, अभी कुछ नहीं पढ़ाया हूं। अभी तो जब चलेगा तो लगातार चलेगा, तो धीरे धीरे आपका दिमाग जो है एक लेवल पर भी होगा। प्रीपोजिशन आते आते बहुत कुछ सीख चुके हो तो और समझने में मजा आएगा। बताओ, यहां तक किसी को दिक्कत? घर जाके थोड़ा बहुत आपको पढ़ने की जरूरत है, जो चीज पढ़ाया है उसको क्लियर। चलिए, कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। आराम से जाना बाबू, आराम से। पीछे वाले बच्चे वहां गेट से निकल जाना।